चलिए, तो 9th क्लास का कल 6 तारीख को एग्जाम खत्म हो गया है। अब हम लोगों को टर्म 2 के तैयारी में लग जाना है। किसके? टर्म 2 के तैयारी में लग जाना है। और टर्म 2 के तैयारी के लिए हमको जो भी उसके हिसाब से सिलेबस है उसके आधार पर हम लोगों को तैयारी करना है। तो आपका मैथ में जो है सबसे पहला चैप्टर है टर्म 2 के लिए 8 नंबर चैप्टर चतुर्भुज। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, चतुर्भुज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, वैसी आकृति जिसमें 4 भुजा, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, यह है आपका चतुर्भुज। क्या है ये? मान लो अगर इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी, तो 4 भुजा कौन कौन सा है इसका? 4 भुजा कौन कौन सा है? ए बी है, बी सी है, ए डी है और सी डी है। ये इसके 4 भुजा है। क्या है? 4 भुजा है। 4 कोण, 4 कोण कौन कौन सा है? देखो, एक यहाँ कोण है, एक यहाँ और एक यहाँ। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये इसके 4 कोण हो गए। ठीक है, हो गया ना? उसके बाद 4 शीर्ष। शीर्ष किसको बोलते हैं? शीर्ष जब 2 भुजा जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। 2 भुजा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। देखो, एक भुजा ये और एक भुजा ये यहाँ मिल रहा है ना इस बिंदु पे, तो इसको शीर्ष बोलते हैं। तो 4 इसके शीर्ष होते हैं, लिख लेते हैं। 4 इसके शीर्ष होते हैं, इसको लिख लेते हैं। 4 शीर्ष इसके क्या है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए डी सी बी या ए बी सी डी। ठीक है, ये इसके 4 शीर्ष हैं। अब चतुर्भुज का एक गुण और बचता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। हम लोग इसको 2 तरह से समझ सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले इसके विकर्ण पर चर्चा करते हैं। इसका विकर्ण कहाँ कहाँ हम लोग बना सकते हैं? ये बना सकते हैं विकर्ण इसको, फिर यहाँ से एक यहाँ विकर्ण बना सकते हैं। तो विकर्ण इसका लिख लेते हैं। विकर्ण कौन कौन विकर्ण हुआ इसका? विकर्ण हुआ ए सी, विकर्ण हुआ ये इसका विकर्ण हुआ। अब देखो, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ ए से लेके सी तक विकर्ण खींचते हैं, तो ये 2 त्रिभुज में बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो ये जब 2 त्रिभुज में बदल गया तो एक त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है? एक का 180, इधर का 180, इधर का, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपके एग्जाम में काम आएगा, आपको सवाल बनाने में काम आएगा। इसको याद रखना हमेशा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। ये हमको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब आप क्या है चैप्टर में चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। उसके बारे में विशेष रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम।
देखो समांतर का मतलब समझते हैं। चतुर्भुज तो हम लोग जान गए, समांतर का मतलब समझते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। क्या हो? समानांतर हो। समानांतर किसको बोलते हैं? समानांतर बोलते हैं जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, हमेशा एक दूसरे के समान दूरी पर, समान अंतर पर। समानांतर का मतलब यही हुआ समान अंतर, चाहे वो जहाँ तक हो ना, दो चीजों के बीच या दो रेखाओं के बीच हर बिंदु पर या कहीं भी अगर अंतर समान है तो दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा, समांतर ना। और जब चतुर्भुज में वो रेखाएं बने हो तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज का फिगर है। ये इस तरह से थोड़ा इधर टेढ़ा रहेगा, उसके बाद इसको ऐसे मिला। अब कुछ इसके गुण के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसका क्या क्या गुण हो सकता है इसको देखो इसका सबसे पहला गुण है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका सबसे पहला गुण किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए बोल दे। क्या करने के लिए बोल दे? प्रूफ करने के लिए बोल दे, और यही एक क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे कि ऐसा होता है तो कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। एक विकर्ण बोला है तो एक विकर्ण A से लेके C तक बना दे रहे हैं। ठीक है, हाँ एक ही विकर्ण। उसके बाद सोल्व करते हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज को ना। इसका मतलब हुआ क्या? समानांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण AC है। कौन सा है? AC है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है वो आपस में सर्वांगसम है। क्या है? कौन सा त्रिभुज है? ADC। त्रिभुज ADC सर्वांगसम का साइन यही होता है ABC। तो जब सर्वांगसम वाला त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उस दोनों त्रिभुज में हम लोग चल के देखेंगे कि क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या बराबर है। ठीक है, अब त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, इन दोनों में चल के देख रहे हैं कि क्या क्या इक्वल हो रहा है, क्या क्या बराबर हो रहा है। देखो AC
इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, यानी कि AC इस त्रिभुज में भी है और AC इस त्रिभुज में, यानी कि बराबर होगा कि नहीं? क्या है ये? विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण। उसके बाद बताओ, देखो समांतर चतुर्भुज के सामने वाला भुजा क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। तो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब एक कोण बनता है, एक कोण का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। किसका? एकांतर कोण। तो ये हमारा और ये दोनों एकांतर कोण हो गया। क्या हो गया? एकांतर कोण। और ये एक नियम होता है कि एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग इस कोण का नाम दे सकते हैं कोण 1 और कोण 2। उसी तरह से इसको हम लोग नाम दे सकते हैं 3, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग 4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है? एकांतर कोण 3 बराबर कोण 4। ये भी क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। तो हमारा दो कोण, कितना? दो कोण और एक भुजा ना, यानी कि ASA प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वागसम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वागसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADC सर्वागसम त्रिभुज ABC, ये हमारा प्रूफ होता है। समझ में आ गया? ये बन गया। ठीक है, तब तक आपको इस सारी चीजों को नोट डाउन करना है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हम लोगों ने तुरंत प्रूफ किया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं और इसे प्रूफ भी कर रखा है। क्या प्रूफ कर रखा है? कि त्रिभुज ADC सर्वागसम है त्रिभुज ABC। आपको फिगर में दिख रहा होगा। हम लोग 7 नंबर चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अतः CPCT से त्रिभुज ADC और ABC को देखा जाए तो CPCT से AB बराबर CD हो जाएगा सम्मुख भुजा, तथा AD बराबर BC हो जाएगा। ये दोनों सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे। इस तरह से प्रूफ होता है। धन्यवाद।